बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी ये साकियों आज 31 जुलाई 2023 के दिन और दोपहर के 5 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। भारतीय और पाकिस्तानी डैम्स लेवल भी बताता हूँ, उनमें आमद और अखराज कितना है। मौसम के हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ और साथ FFD अगले 24 घंटों के लिए क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या पेश गोई है कि उनकी मुख्तलिफ हेड्स और ब्राजों पर क्या सूरत हाल रहेगी। और NDM में, PDM में पख्तूनख्वा, PDM में पंजाब या PDM में सिंध की तरफ से कोई अलर्ट जारी हुआ है या नहीं, इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, जो नए दोस्त सबाब है मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर, वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, मौसम ये है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, भारतीय पंजाब यानी सतलुज, रावी, ब्यास और चनाब के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उनमें गैर मामूली तूफ़ानी बारिशें हैं और 7 तारीख तक ये बारिशों का सिलसिला रहेगा और कल से स्टार्ट होगा। तो इस हवाले से अभी मैं मुख्तलिफ ज़राए से जो ख़बरें सुन रहा था, तो जो मकामी डिजिटल मीडिया के चैनल्स हैं वो कह रहे थे कि भाखड़ा ब्यास फिर अलर्ट जारी हो गया, फलां पोंग से अलर्ट जारी हो गया, थिंड डैम से, रंजीत सागर डैम से। तो वो कह रहे हैं कि मतलब आइंदा चंद रोज़ में शायद पानी वहाँ से छोड़ा जाए। तो अभी फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं इस तरह का कि वहाँ से पानी को रिलीज़ किया जाए या छोड़ा जाए, लेकिन सूरत हाल इस तरह की है कि अगले 6-7 दिनों में अगर गैर मामूली हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है, भारतीय जो पंजाब है वहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में, तो फिर इन मज़कूरा चारों दरियाओं में सैलाब की सी सूरत हाल बन सकती है। ये साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। दूसरा, जेहलम में भी इस तरह से बताया गया कि इसकी तो FFD ने एक किस्म का अलर्ट जारी किया हुआ है कि 4 से 6 अगस्त के दौरान दरिया जेहलम में ऊँचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। अप स्ट्रीम में भी, डाउन स्ट्रीम में भी। वो इसलिए कि अभी जो मंगला डैम है उसका लेवल 14 फुट तक रह गया, तो वो भरने में इतनी देर नहीं लगती, रोज़ाना 1.5-2 फुट भर रहा है। तो अगर मज़ीद एकदम से बारिशें आ गई तो उसका लेवल भर जाएगा, तो फिर ऐसे में सैलाब का ख़तरा है। और दरिया सिंध के कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिशें हैं, लेकिन वहाँ पर इस कदर बारिशें नहीं है जिस तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि जो फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट है उसकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में कितनी बारिशें आएंगी, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो मतलब दरिया सिंध का तरबेला डैम भी भरने के करीब है। तो मतलब सूरत हाल वही है कि हमेशा अगस्त में बड़े सैलाब आते हैं, तो फिर से तमाम दरियाओं में सैलाब की सी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अब जो फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट ने जारी किया कि मतलब अगले 2-3 रोज़ में क्या सूरत हाल रहेगी, उन्होंने बताया कि चनाब के कैचमेंट एरियाज़ में 6 मिलीमीटर थोड़ी बारिश है, बहुत कम बारिश है अभी। मतलब ये बारिश का ज़्यादा स्पेल जो है 2 तारीख के बाद स्टार्ट होगा या 3 को। चनाब में 6 मिलीमीटर, सिंध में 7 मिलीमीटर, रावी में 5 मिलीमीटर, सतलुज में 3 मिलीमीटर, जेहलम में 5 मिलीमीटर, और दरिया रावी और चनाब के नल्लास में 13 मिलीमीटर और डीजी खान के नल्लास में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होगी। मतलब एक पेश गोई इस हवाले से। अब मैं डैम्स लेवल बताता हूँ और दरियाओं का अखराज, और आखिर में दरिया सिंध के हवाले से थोड़ा तजिया देखें। तरबेला डैम का इस वक्त जो लेवल है वो 1536 फीट तक भर चुका है। उसका मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है। सिर्फ तरबेला डैम जो 14 फुट रहेगा मुकम्मल भरने से। वहाँ पर पानी की आमद 2,48,000 क्यूसेक है और वहाँ से जो अखराज है वो 1,59,000 है। मंगला डैम का जो लेवल इस वक्त है वो 1228 फीट है। मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है, 14 फीट, यानी दोनों तरबेला और मंगला 14-14 फुट रह गए। और 54,000 क्यूसेक मंगला डैम में आमद है और 10,000 क्यूसेक वहाँ से छोड़ा जा रहा है। दरिया सतलुज में हिमाचल प्रदेश भारत में भाखड़ा डैम का जो लेवल है वो 1662 यानी 1661.75, आप 1662 ही समझ लें, 1662 फीट तक भर चुका है। 1680 फीट इसका मैक्सिमम लेवल 18 फुट रहता है और 62,000 वहाँ पर पानी की आमद है और 41,000 वहाँ से छोड़ा जा रहा है। और पोंग डैम का 1376 फीट तक उसका लेवल है और मतलब अब तक 1376 फीट लेवल है और मैक्सिमम लेवल उसका 1392 फीट है। तो आप समझ लें कि ये भी 15-16 फुट रह गया। तो यहाँ पर पानी की जो आमद है वो 47,000 क्यूसेक है और वहाँ से जो छोड़ा जा रहा है वो 49,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में थिंड डैम जो है वो उसका जो लेवल है वो 1718.60 फीट तक भर चुका है। मैक्सिमम लेवल उसका 1731 फीट है। और इसी तरह रंजीत सागर डैम का भी तकरीबन 2 मीटर के करीब उसका लेवल रहता है मुकम्मल। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। डाटा 3-4 घंटे कबल का है। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाला पर 57,380 क्यूसेक और FFD कह रहा है अगले 24 घंटों के लिए ये 50,000 से 55,000 के दरमियान रहेगा। सुलेमान की पर 65,028 क्यूसेक है और FFD कह रहा है 55,000 से 70,000 तक रहेगा।
और इस्लाम में इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 53,706 क्यूसेक है। FFD कह रहा है कि 50,000 से 55,000 के दरमियान अगले 24 घंटों में रहेगा। दरिया रावी में जस्सर पर 34,640 क्यूसेक, इसका FFD ने नहीं बताया। शादरा का नहीं बताया। शादरा पर इस वक्त 32,138 क्यूसेक है। बल्लो की पर 52,875 क्यूसेक है और बल्लो की का FFD कह रहा है कि 70,000 से 60,000 तक रहेगा। सिदरई बराज का इस वक्त जो पानी का सिदरई बराज पर अखराज वो 36,968 क्यूसेक है। आप समझ लें 37,000 है। अगले 24 घंटों के लिए FFD कह रहा है कि ये 45,000 से 50,000 तक रहेगा। और बल्लो की में कुछ नल्लास शारकपुर शरीफ के साथ आकर मिलते हैं जिस शादरा से आगे, जिसकी वजह से बल्लो की लेवल ऊपर चला जाता है। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पहले भी दोपहर को भी मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ। दरिया चनाब में मराला पर 54,336 क्यूसेक है। खानकी पर 73,974 क्यूसेक, कादराबाद पर 59,673 क्यूसेक और त्रिमू बराज पर इजाफा हो गया 95,550 क्यूसेक है। पंजनाद पर 93,603 क्यूसेक और पंजनाद अगले 24 घंटों के लिए 1 लाख से लेकर 1,10,000 तक जा सकता है। दरिया जिले में मुजफ्फराबाद पर 16,800 क्यूसेक है। डोमिल पर 21,210 क्यूसेक और चतर क्लास पर 54,620 क्यूसेक। आज़ाद पतन पर 60,220 क्यूसेक। कोटरी पर 7,470 क्यूसेक। मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक। रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की बात करते हैं तो नासरीन सकरदू पर 1,12,000 क्यूसेक है। पी ब्रिज पर 1,73,000। बिशाम पर 2,04,000। तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,59,400 क्यूसेक है और अगले 24 घंटों के लिए तरबेला डैम 2,20,000 से लेकर 2,45,000 तक रहेगा। काबुल दरिया में 48,700 क्यूसेक। काला बाग पर 2,67,334 क्यूसेक और काला बाग अगले 24 घंटों के लिए 2,90,000 से कम होकर 2,00,000 तक चला जाएगा। चश्मा पर इस वक्त जो अखराज है वो 3,24,664 क्यूसेक और चश्मा अगले 24 घंटों के लिए 2,80,000 से लेकर 2,30,000 तक रहेगा। तौसा बिराज पर इस वक्त जो अखराज है वो 3,63,428 क्यूसेक है। अगले 24 घंटों के लिए तौसा बिराज 3,60,000 से 3,90,000 के दौरान रहेगा। गुड्डू बिराज पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 4,56,440 क्यूसेक है और गुड्डू बिराज अगले 24 घंटों के लिए FFD कह रहा है 4,80,000 से लेकर 5,10,000 तक रहेगा। सक्कर बिराज के इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 4,05,05 क्यूसेक है और अगले 24 घंटों के लिए सक्कर बिराज 4,35,000 से लेकर 4,60,000 के दौरान रहेगा। कोटरी बिराज पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,34,805 क्यूसेक है और कोटरी बिराज अगले 24 घंटों के लिए FFD कह रहा है 1,70,000 से लेकर 1,90,000 तक रहेगा। तो नासरीन गुड्डू बिराज पर पानी की सतह कुछ कम हुई है। मैक्सिमम लेवल 4,61,000 तक गया था, लेकिन पीछे रुझान में पानी की सतह अब थोड़ी बहुत लगता है कि कम हो रही है। तो मतलब गुड्डू पर 12-18 घंटों के बाद कम होगी। तो मेरा ख्याल है गुड्डू इसी लेवल पर रहेगा या थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन FFD कह रहा है कि 5,10,000 तक जा सकता है। और जो मैं आपको इस हवाले से खबरें देता हूँ वही देता हूँ जो पीछे से मिलती हैं। FFD जो रिपोर्ट करता है उसी हवाले से मैं आपको रिपोर्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया।